कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ। तो शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। आत्मदर्शन प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करते हैं प्रभु को, उस पर ब्रह्म को, उसकी लीलाओं के माध्यम से, भक्ति माध्यम से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु को इस प्रोग्राम के माध्यम से। और आजकल हम इस प्रोग्राम में जिस विषय पर बात कर रहे हैं, जिस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी। श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने नवद्वीप में जन्म लिया और वो निमाय के नाम से वो प्रसिद्ध हुए बचपन में, और अपने कर्मों से और अपने ज्ञान से वो आगे बढ़ते गए और अब जगन्नाथपुरी में वो हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से वो विख्यात हो चुके हैं। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी से वेदांत का ज्ञान लिया, लेकिन वो पूरे अध्ययन के दौरान शांत रहे, कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं जो उनको वेदांत समझा रहे हैं, और दोनों के बीच में काफ़ी वार्तालाप हो रही है, काफ़ी चर्चा हो रही है कि वेदांत क्या है और प्रभु को किस रूप में जानना बेहतर है। ये सब हम जान रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, पिछले एपिसोड में हम वेदांत के बारे में आप बता रही थी कि किस तरह से जो है कन्फ्यूजन है दोनों के बीच में। सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे को अपने अपने पक्ष रख रहे हैं कि किस तरह से प्रभु को पाया जा सकता है भक्ति के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से। ये सारी बातें आप हमें बता रही थी। आगे इस कड़ी में जानना चाहेंगे अब किस तरह की उनके बीच में बातचीत हो रही है। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से सुनते रहे एक सप्ताह, ना कुछ बोले, हाँ ना कुछ रिस्पॉन्ड किया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इनको कुछ समझ भी आ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कुछ समझे हैं? तो बोले नहीं, जब आप सूत्र बोलते हैं तो ऐसा लगता है सूर्य प्रकाश हो गया, लेकिन जब आप उसकी व्याख्या करते हैं तो ऐसा लगता है सूर्य को आच्छादित कर दिया बादल ने। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को फिर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं सब। उन्होंने शक्ति परिणामवाद विचार रखा और बोला विवर्तवाद विचार ठीक नहीं है। फिर उन्होंने एक श्लोक बोला, आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमय कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति मिथ्याम्भूत गुणो हरि। ये सुनकर भट्टाचार्य जी बोले, हे महाशय, मेरी इच्छा है इस श्लोक के अर्थ को सुनने को हो रही है। प्रभु बोले, पहले आप इसका अर्थ कीजिए, मैं सुनता हूँ, तब मैं जो कुछ जानता हूँ उसका अर्थ करूँगा। ये सुनकर भट्टाचार्य जी ने उस श्लोक के 9 प्रकार के अर्थ किए। प्रभु हंसते हुए कहने लगे, भट्टाचार्य जी, आप साक्षात बृहस्पति हैं। आपके अतिरिक्त किसी का ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि आपके इतने प्रकार के अर्थ कर सके, किंतु आपने जो अर्थ किए उसके अतिरिक्त भी इस श्लोक के बहुत से अर्थ हैं। भट्टाचार्य जी ने के आग्रह करने पर प्रभु ने उसी श्लोक के 18 प्रकार के अर्थ किए। अब भट्टाचार्य जी के अर्थों को स्पर्श किए बिना ये सुनकर भट्टाचार्य जी चमत्कृत हो गए। उन्हें विश्वास हो गया ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और वे अपने को धिक्कारने लगे कि हाय हाय, मैंने भयंकर अपराध कर दिया। अपने पांडित्य के अभिमान में आकर मैंने इनके साथ तर्क वितर्क किया और इन्हें साधारण मनुष्य माना। और उन्होंने इस तरह उनको पश्चाताप करते देखकर प्रभु का हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के समक्ष अपना चतुर्भुज रूप, उसके बाद द्विभुज रूप के दर्शन कराए। चतुर्भुज रूप जो दिखाया, षड्भुज भी दिखाया। तो उस स्वरूप को दर्शन कर सार्वभौम भट्टाचार्य ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उठकर दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। प्रभु के अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर सार्वभौम भट्टाचार्य ने रोते रोते उन्हें कहने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे कि प्रभु की कृपा से उनके हृदय में प्रभु की महिमा स्फूर्ति हुई। और उन्होंने कुछ ही क्षणों में प्रभु की महिमा के विषय में 100 श्लोकों की रचना कर डाली, चैतन्य महाप्रभु की महिमा के बारे में। अच्छा। 100 श्लोक, क्योंकि वो तो विद्वान थे ही, तो उन्होंने पूरे 100 के 100 श्लोक लिख डाले। तो उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर प्रभु ने उनको अपने गले से लगा लिया और प्रभु का स्पर्श पाते ही भट्टाचार्य जी आनंद से मूर्छित हो गए। उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव आ गए। अब वो कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, और प्रभु के चरणों में गिरकर करुण स्वर से रो रहे थे। तो ये देखकर जो गोपीनाथ आचार्य हैं, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई हैं,
तो गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हैं, लेकिन सर्वभाम भट्टाचार्य के बहनोई हैं। तो बड़े आनंदित हो गए, क्योंकि पहले गोपीनाथ आचार्य और सर्वभाम भट्टाचार्य में हमेशा विवाद रहता था। तो वो नहीं मानते थे, तो ये कहते थे नहीं, आप चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं। वो कहते थे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अब चैतन्य महाप्रभु से बोले, हे प्रभु, आपने आज भट्टाचार्य का उद्धार कर दिया। प्रभु बोले, गोपीनाथ, मैंने कुछ नहीं किया और तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हारे कारण ही जगन्नाथ जी ने इन पर कृपा की है। तब प्रभु ने सर्वभाम भट्टाचार्य को शांत किया और शांत होने पे भट्टाचार्य पुनः प्रभु की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपने संपूर्ण जगत का उद्धार किया है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें आपकी कुछ विशेष महिमा प्रकाशित नहीं हुई, परंतु आज आपने जो मेरा उद्धार किया है वास्तव में वह आश्चर्य की बात है। बोले कि इतना बड़ा पंडित और एक मान जाए किसी बात को, तो ये आश्चर्य की बात है। अपने और जगत पापियों का उद्धार किया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन मेरा उद्धार कर दिया, ये आश्चर्य की बात है। बोले, मेरा उद्धार करने से ही आपकी महिमा प्रकाशित हुई है, क्योंकि मेरा तार्किक हृदय तो लोहे के पिंड जैसा कठोर था। आज आपने उस अपनी कृपा रूपी ताप से उसे पिघला दिया। तो मेरा तो वज्र के जैसे था, आज आपने पिघला दिया। महाप्रभु प्रसन्न होकर अपने निवास स्थान पर लौट आए। दूसरे दिन प्रातःकाल जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे मंगला आरती में। तो वहाँ से जब आए तो पुजारी ने उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया और माला दी। तो वो अपने आंचल में बांध कर ले आए। जब वो वहाँ आकर मंदिर से निकले तो भट्टाचार्य जी के घर पहुँचे। भट्टाचार्य जी के घर के द्वार पर पहुँचे तो उसी समय घर के भीतर भट्टाचार्य जी सो के उठे। अच्छा। तो उठते ही उनके मुख से कृष्ण कृष्ण निकला। भट्टाचार्य जी के मुख से कृष्ण नाम श्रवण कर प्रभु को बहुत आनंद हुआ। भट्टाचार्य जी उठकर जब बाहर आए तो देखा कि प्रभु द्वार पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रभु का दर्शन कर भट्टाचार्य जी ने हड़बड़ाकर प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु को बैठने के लिए एक उत्तम आसन प्रदान किया और प्रभु बैठने के पश्चात स्वयं भी दीनहीन भाव से प्रभु के समक्ष बैठ गए। भट्टाचार्य जी उसी समय प्रभु ने अपने आंचल से बंधे हुए प्रसाद को खोल के सर्वभाम के हाथ में रख दिया। तो अभी प्रसाद पाकर भट्टाचार्य जी को बहुत आनंद हुआ और वे अभी अभी सोकर उठे ही थे। उन्होंने अभी तक स्नान, संध्या वंदन, कुछ भी मुंह भी नहीं धोया था। ब्राह्मणों का नियम है कि वो बिना संध्या वंदन किए कुछ नहीं खाते। पहले वो स्नान करेंगे, गायत्री जप करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, बिना उससे पहले खाना वर्जित है। तो अभी तो उन्होंने उठे हैं, अभी उन्होंने दातुन मंजन भी नहीं किया। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनकी मन की ये जड़ता दूर हो गई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने एक श्लोक पढ़ते हुए उस प्रसाद को खा लिया। तो क्या श्लोक था? शुष्कम पर्युषितम नीतम व दूरदेशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्य ना अत्र काल विचारणा। पद्म पुराण का एक श्लोक उन्होंने बोला। तो इसका अर्थ है कि महाप्रसाद चाहे सूखा हो, चाहे बासी हो, चाहे वो दूर से लाया हुआ हो, उसको प्राप्त करने मात्र से ही ग्रहण कर लेना चाहिए। महाप्रसाद प्राप्त करने के समय का कोई विचार नहीं है। तो जब कोई दे उसी वक्त खा लो, चाहे वो सूखा हो, बासी, खराब हो गया हो, फिर भी उसको बस ग्रहण कर लो। कि तो ये देखकर प्रभु बहुत आनंदित हुए और उन्होंने प्रेमाविष्ट होकर भट्टाचार्य जी को गले लगा लिया। अब प्रभु और भट्टाचार्य दोनों ही आनंद से नृत्य करने लगे। दोनों के शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगे। कुछ समय के बाद प्रभु प्रेमाविष्ट होकर कहने लगे, आज मैंने अनायास ही त्रिभुवन को जीत लिया है। आज मेरी सभी प्रकार की अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। सर्वभाम जी, आज आपने अवश्य कोई निष्कपट रूप से कृष्ण की शरण ग्रहण की है, इसलिए कृष्ण ने भी आज आपको निष्कपट रूप से कृपा की है, जिससे आज आपने अपने माया के बंधन को छिन्न भिन्न कर दिया है। आज आपने वैदिक नियमों का उल्लंघन कर बिना स्नान, संध्या वंदन किए जगन्नाथ जी का प्रसाद का सेवन किया है। इससे निश्चय ही आपके कृपा प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो रहे हैं कि सर्वभाम भट्टाचार्य अब भक्ति के उसमें आ गए हैं। वो जो एक शास्त्र के नियमों में बंधे हुए थे उसको भी उल्लंघन करके उन्होंने ये चीज़ किया है। जी। तो बोले कि भगवान के चरण कमलों का जिसने आश्रय किया है वह भगवान की निष्कपट कृपा प्राप्त कर लेता है। केवल इसी भयंकर माया को वो पार कर सकता है, जिसकी शगाल, सियार और कुत्तों के आहार स्वरूप इस शरीर के प्रति मैं और मेरी बुद्धि रहती है, उन पर भगवान कृपा नहीं करते। क्योंकि ये जो शरीर है, अगर ये कोई मर जाएगा तो अगर इसकी तीन परिणति है,
अगर इसको जला देंगे तो एक मुट्ठी भर राख बन जाएगा, इसको दफना देंगे तो मुट्ठी भर कीड़ा बन जाएगा, इसको पारसी लोग जंगल में फेंक देते हैं तो वो चील कौवे आके उसको खा लेते हैं और विष्ठा कर देते हैं। तब क्या करते हैं, कुत्ते और सियार इसका भोजन करते हैं। वो लोग बोलते हैं आज हमारी फीस्ट है, क्योंकि उनको एक डेड बॉडी मिल रही है जिसको वो खाएंगे, तो फीस्ट है उनकी। तो वो कुत्तों और सियार का जो भोजन है शरीर, उसमें मैं और मेरा बुद्धि रखते हैं। तो ऐसे जो भगवान उस पर कृपा नहीं करते, ऐसे कह के प्रभु अपने स्थान पर आ गए। अब सर्वभौम जी का सारा अभिमान दूर हो गया और चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त उनको कुछ नहीं सूझता था। वे सदैव उनका स्मरण करते, उनके विषय में वे वार्तालाप करते थे और समस्त शास्त्रों की व्याख्या भी भक्ति के अनुसार करते थे। अब सर्वभौम भट्टाचार्य ने अपना मायावादी विचार छोड़ दिया और अब भक्ति परक व्याख्या करने लगे सब श्लोकों की। जी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो हैं भक्ति मार्ग पर चल चुके हैं और चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको वो मार्ग दिखाया है कि भक्ति के द्वारा ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। तो आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे आत्मदर्शन प्रोग्राम में रागलिका दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी आजकल हम आपको बता रहे हैं और इस पुस्तक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आती हूँ। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव
के सहारे हो, सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित्य माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना, नित्य माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ और प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं रागलिका दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी। और अभी हमने जाना कि किस तरह से साम्भम भट्टाचार्य जी हैं भक्ति मार्ग पर जा चुके हैं और प्रभु ने उनको भक्ति मार्ग से अवगत कराया है कि किस तरह से प्रभु को भक्ति मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। और आगे जानते हैं रागलिका दासी जी से इस कड़ी में क्या हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य जी का परिवर्तन देखकर गोपीनाथ आचार्य बड़े आनंद से ताली बजाते हैं और हरी हरी बोल के नाचने लगे जी। तो एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी दर्शन के लिए घर से निकले, परंतु जगन्नाथ जी का दर्शन किए बिना प्रभु के पास पहुंच गए। पहले तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी केवल जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे, अभी सबसे पहले उन्होंने प्राथमिकता दी महाप्रभु के दर्शन के लिए जी। और प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और उन्होंने बोला कि मेरे आप दुर्बुद्धि के लिए क्षमा याचना मांगने लगे। फिर उन्होंने श्रेष्ठ भक्ति साधन के विषय में प्रभु से प्रश्न पूछा। प्रभु ने कहा जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वो है हरि नाम संकीर्तन। तो उसके विषय में प्रभु ने बोला हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। अर्थात ये बृहद नारदीय पुराण का श्लोक है। उसमें बोला कि कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त आत्म कल्याण का कोई भी उपाय नहीं है। प्रभु के मुख से इस श्लोक की व्याख्या श्रवण कर भट्टाचार्य जी तो चमत्कृत हो गए। उसी समय गोपीनाथ आचार्य कहने लगे क्यों भट्टाचार्य जी, मैंने पहले जो कहा था आज आपकी वही दशा हो गई। सर्वम जी गोपीनाथ आचार्य को प्रणाम करते हुए बोले गोपीनाथ जी आप महाभागवत हैं, आपके कारण ही आज मुझ पर प्रभु ने कृपा की है, अन्यथा मेरे जैसे तर्कअंध व्यक्ति को पाषंडी पर भगवान की कृपा संभव नहीं थी। भट्टाचार्य जी का विनम्र भाव देखकर प्रभु बहुत संतुष्ट हो गए। उन्होंने उनको गले से लगा लिया और बोले जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करो। जगदानंद जी और स्वरूप दामोदर के लेके भट्टाचार्य जी जगन्नाथ जी का दर्शन कर उत्तम प्रसाद लेकर अपने घर आए, क्योंकि वो तो वहाँ के पुरोहित हैं, उनको तो सबसे अच्छा सुंदर प्रसाद मिलता था। घर पर आकर उन्होंने तालपत्र पे 2 श्लोक लिखे और जगदानंद जी के हाथ में थमाते हुए बोले ये पत्र प्रभु को दे देना। जगदानंद जी एक महाप्रभु के परिकर हैं। तो वो भी आए थे साथ में, क्योंकि महाप्रभु के बहुत से परिकर हैं। तो उनको बोला कि आप ये जाके पत्र दे देना महाप्रभु को। और उन्होंने सारा प्रसाद जो मंदिर से लाए थे प्रभु के पास पहुँचाने के लिए 2 आदमी भी भेज दिए। जब वे दोनों प्रसाद और पत्र लेके प्रभु के पास पहुँचे तो मुकुंद दत्त ने जगदानंद के हाथ से पत्र ले लिया। मुकुंद दत्त एक महाप्रभु के परिकर है जो बहुत अच्छा गाते थे। तो वो उन्होंने वो पत्र ले लिया और प्रभु को पकड़ा दिया। उन दोनों को श्लोकों को पढ़ते ही प्रभु ने पत्र को फाड़कर फेंक दिया, परंतु उसके पूर्व भी सभी भक्तों ने उन दोनों श्लोकों को याद कर लिया था। तो वो श्लोक महाप्रभु की स्तुति के मतलब स्तुति कर रहे थे। तो वो प्रभु को लगा कि नहीं ये तो मेरे लिए अतिशयोक्ति है, मतलब अच्छी बात नहीं है। तो भक्तों ने पहले ही याद कर लिया उसको। तो वो था वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुषः पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धिर तमहम प्रपद्ये। और एक श्लोक लिखा कि कला नष्टम भक्ति योगम निजम य प्रादुष्कृतम कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पदारविंदे गाढ़म गाढ़म लियताम चित्तभृंग। बोले कि जैसे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए कृष्ण चैतन्य रूपधारी एक पुराण पुरुष हैं। वे सर्वदा करुणा के सागर हैं, मैं उनके शरणागत होता हूँ। पहला श्लोक। फिर बोला काल के प्रभाव से भक्ति योग को विनष्ट हुआ देखकर जो कृष्ण चैतन्य नामक पुरुष पुनः उस भक्ति योग का प्रचार करने के लिए आविर्भूत हुए हैं, उनके चरण कमलों में मेरा चित्ररूपी भ्रमर सर्वदा मंडराता रहे। तो बोले काल के उससे भक्ति योग नष्ट हो गया था। पहले सब लोग पूजा करते थे नारायण की और उन्हीं का मंत्र उन्हीं का सब कुछ करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आके ब्रज भक्ति का दान दिया। तो उन्होंने बताया कि ब्रज भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और कैसे हम कृष्ण की वो करें, उपासना करें और कृष्ण से ही संबंध रखें और कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है और भक्ति के द्वारा हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये उन्होंने बात बताया। तो बोले ये जो विनष्ट हो गया था काल के प्रभाव से, उनको जो पुनः जो एक पुरुष आए, उन्होंने भक्ति योग का प्रचार किया और उनके चरण कमलों में मेरा चित्रूपी भ्रमर सदैव मंडराता रहे। तो ये उन्होंने श्लोकों की रचना की। तो ये 2 श्लोक भक्तों के कंठहार स्वरूप हो गए। सर्वभौम भट्टाचार्य जी की कीर्ति की घोषणा कर रहे हैं। और इस समय सर्वभौम भट्टाचार्य प्रभु के एकांतिक भक्त बन गए। वे सदैव प्रभु की सेवा में रत रहते थे। एक दिन सर्वभौम भट्टाचार्य प्रभु के दर्शन के लिए गए। वहाँ जाकर उन्होंने प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भागवत का एक श्लोक पाठ किया जिसमें ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तत्ते अनुकंपाम सुमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपोभि विददन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाए भाका। जो पुरुष अपने किए गए कर्मों के फल को भगवान को कृपा मांगता है, मतलब जो पुरुष सोचता है कि जो भी मुझे सुख या दुख मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, और ऐसे करके अपने कर्म करता रहता है, उसका फल मिलता रहता है। और वो अपने हृदय से, अपने वाक्यों से, अपने शरीर से भगवान को प्रणाम करता है। तो वो एक मुक्ति पद के पथ में चल रहा है। मुक्ति पद मतलब कि पहले साधन भक्ति होगी, फिर भाव भक्ति होगी, फिर प्रेमा भक्ति होगी, इस पथ में चल रहा है। अच्छा जी। श्लोक पढ़ते समय सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्लोक में वर्णित मुक्ति पदे के स्थान पर भक्ति पदे कर दिया। ये सुनकर प्रभु ने बोला, भट्टाचार्य श्लोक में तो मुक्ति पदे है, आप भक्ति पदे क्यों पढ़ रहे हैं? भट्टाचार्य बोले, मुक्ति का फल भक्ति के फल के समान नहीं है। अब भट्टाचार्य जी पूरे परिणित हो चुके हैं, तो मुक्ति के उसमें नहीं है। मुक्ति तो भगवान से विमुख व्यक्तियों को लिए दंड स्वरूप है, जो भगवान का आकार नहीं मानते और भगवान की निंदा करते हैं और उनके साथ युद्ध करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान दंड स्वरूप ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। परंतु जो प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उन्हें कदापि मुक्ति प्रदान नहीं करते, उन्हें तो वे अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इसे उनका प्रभु बोले, भट्टाचार्य इस श्लोक में मुक्ति पद का अर्थ सायुज्य मुक्ति नहीं है, बल्कि मुक्ति पद का अर्थ तो साक्षात भगवान के लिए प्रयोग हुआ है। और मुक्ति जिनके चरणों में रहती है वे भगवान ही मुक्ति पद है। मुक्ति पद मतलब मुक्ति जिनके चरणों में रहती है। मुक्ति पद, मुक्ति जिनके चरणों में रहती है, भगवान के चरणों में। तो इस प्रकार मुक्ति पद तो कृष्ण ही है, अतः शब्दों को बदलने से की क्या आवश्यकता है? सर्वभौम हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैं वे शब्द नहीं उच्चारण कर सकता, मुझे मुक्ति शब्द से घृणा हो गई है। अच्छा। तो अब आप मुझे भक्ति शब्द का उच्चारण करने में आनंद प्राप्त होता है। जो भट्टाचार्य पहले मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, आज उनकी भक्ति के प्रति ऐसी सुदृढ़ निष्ठा को देखकर महाप्रभु बहुत आनंदित हुए। उन्होंने भट्टाचार्य को अपने गले से लगा लिया। और इसी प्रकार जो भट्टाचार्य बड़े बड़े मायावादियों को भी मुक्ति का ज्ञान प्रदान करते थे, आज श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। जबकि स्पर्शमणि लोहे का स्पर्श कर सोना नहीं बना देती, तब तक स्पर्शमणि को कोई पहचान नहीं सकता। भट्टाचार्य की अभूतपूर्व वैष्णवता को दर्शन कर सभी लोग को विश्वास हो गया कि प्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। जी, तो उस प्रभु ने अपने दर्शन दे दिए हैं। अपने भक्तों के लिए वो हमेशा ही तत्पर रहते हैं, उनको ज्ञान बांटने के लिए, उनको अपने दर्शन कराने के लिए। और सर्वभौम भट्टाचार्य जी जो हैं वो भक्ति में आ चुके हैं पूरी तरह से, और प्रभु के साथ उनका बहुत ही अच्छा प्रेम यहाँ पर प्रकाशित किया गया है कि किस तरह से वो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और जान चुके हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं वो कोई सन्यासी नहीं है, साधारण नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण का ही रूप है, उन्हीं का अवतार है। ये सब हमने जाना रागले खदासी जी से इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में। तो अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। हरे कृष्ण। तो अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागले खदासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। तो अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।